अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि पीएचपी को यूज़ करते हुए हम कैसे डेटाबेसेस से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो डेटाबेसेस को एज अ सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि डेटाबेस हमेशा किसी ना किसी सर्वर पे चलती है और आपको सर्वर चाहिए होता है। तो वही हमारी भी रिक्वायरमेंट है कि हमें भी सर्वर चाहिए। दो ऑप्शन हैं आपके पास, या तो आप ऑनलाइन सर्वर रखो, वेल एंड गुड। अगर ऑनलाइन सर्वर नहीं है तो फिर आपको अपने फ़ोन में एक लोकल होस्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो लोकल होस्ट इंस्टॉल करने के लिए यू जस्ट हैव टू टाइप फ्री डाउनलोड जैम फॉर विंडोज। तो मैं यहाँ लिखती हूँ फ्री डाउनलोड जैम, आपने लिखना है फॉर विंडोज। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एग्जाम के होम पेज की तरफ रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज के लिए आपको यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी आपको डाउनलोड करना है। लिनक्स के लिए यहाँ पर मौजूद है ऑप्शंस, और मैकबुक के लिए यहाँ से आप कोई भी वेरिएंट चूज करके वो डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आई सपोज कि आपने ये डाउनलोड कर लिया है। जब आप इसको डाउनलोड कर चुके हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप है कि आपने इसको इंस्टॉल करना है। एंड आई सपोज कि आप इसको इंस्टॉल भी कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद से ये प्रोग्रेस स्टार्ट होनी है। अब आपने करना ये है कि जैसे ही वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई है, आप जैम को खोलें, ठीक है। मेरे पास जैम, यहाँ मैंने इसको खोला। ये है जैम का लेआउट। ऑल्दो कि ये विंडोज़ के लेआउट से थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, लेकिन जहाँ डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वहाँ आपको स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ आपको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट जैसे ही आपने क्लिक किया, ये वेट करेंगे जब तक ये ग्रीन नहीं होता। तो ये ग्रीन हो गया, उसके बाद आपने सर्विसेज में जाना है। अब ये वो ऑप्शन है जो आपके विंडोज में भी अवेलेबल होगा, इसको आपको रन कंडीशन में लेकर आना पड़ेगा। आप क्लिक करेंगे वहाँ पे माई एसक्यूएल पे और अपाचे पे, इन दोनों पे आप क्लिक करके इन दोनों को आप रन करेंगे। जब ये लेबल आपको शो हो रहा होगा रनिंग का, तो फिर आपने समझ लेना है कि ये आपके सर्वर जो हैं माईसीक्वल भी चल गया और अपाचे भी चल गया, ठीक है। जब वो रनिंग का लेबल उनके साथ शो हो रहा होगा, ग्रीन कलर का रनिंग लिखा हुआ आ रहा होगा, तो इसका मतलब है वो चल गया। आपको ये दोनों चलाने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी ऑप्शंस मैक में एडिशनल है, वहाँ अवेलेबल नहीं होते। मैं इसको लोकल होस्ट 8080 को एनेबल करती हूँ, ठीक है। तो ये ऑलरेडी एनेबल है। वॉल्यूम्स के लिए मुझे इसको पहले माउंट करना पड़ेगा ताकि मैं इसकी डायरेक्टरीज को एक्सेस कर सकूं, ठीक है। यानी विंडोज और मैक में जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये, विंडोज में आपको यहाँ से इन दोनों चीज़ों को ऑन करना पड़ेगा, माइस्क्यूएल और अपाचे को। जहाँ भी आपको ये ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे ना, आपने इनको चला लेना है, ठीक है। आई सपोज कि आपने इनको रनिंग कंडीशन में कर लिया और इनके सामने रनिंग का लेबल भी शो हो रहा है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा ना, वो आपने ये करना है। मैं इसको क्लोज करती हूँ और फिर से मैं ओपन करूँगी, क्लोज विंडो करती हूँ और यहाँ मैं इसको ओपन करूँगी और यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। मुझे अब चूंकि अपने सर्वर को एक्सेस करना है, सबसे पहली चीज़ ये होती है सर्वर। जैसे आप फेसबुक का है तो फेसबुक के लिए आप सर्च बार में जाके facebook.com लिखते हैं तो वो सर्वर खुल जाता है। इसी तरह मुझे यहाँ चूंकि मेरा लोकल सर्वर है तो मुझे लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट कॉलन 8080। और मैं सपोज करती हूँ कि ये लोकल होस्ट चल गया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। क्यों ज़्यादा लेगा? क्योंकि मैं ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में था और मैं इन चीज़ों को देख रही थी। मैंने इसको स्टॉप किया और फिर से स्टार्ट किया, तो हो सकता है ये थोड़ा सा टाइम ले। या हम ये करते हैं, हम इसको क्रोम पे खोल लेते हैं, वहाँ ये टाइम लकीली होपफुली नहीं लेगा। तो अच्छा, इधर मैं रिएक्ट पे काम करी थी इसलिए मेरा यहाँ लोकल होस्ट जो है वो 8000 एनेबल है। तो मुझे एक्चुअल में एनेबल किसको करना है? 8080 को करना है। तो मैं क्लिक करती हूँ लोकल होस्ट 8080। खुला है? यहाँ पर नहीं खुला, ये ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में था इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ मैं इसको ओपन करती हूँ 8080 के साथ। मैं इसको पॉज करती हूँ, जब ये ओपन हो जाए तो मैं इसको दोबारा स्टार्ट करूँगी, ठीक है। ओके, तो मैं इसको सफारी में ट्राई करती हूँ। तो ये यहाँ चूंकि पहले किसी और ब्राउज़र में था तो यहाँ ये जल्दी खुल जाएगा। यहाँ ये खुल गया है। तो ये आपको बता रहा है कि आपका ये लोकल सर्वर जो है वो स्टेबल हो गया है और ये रनिंग कंडीशन में है। अब चूंकि हमें इंटरेक्ट करना है अपने डेटाबेस से, तो मैं बजाय इसके डैशबोर्ड पे आने के मैं लिखूंगी लोकल होस्ट कॉलन 8080 स्लैश php माई एडमिन। तो यहाँ तक तो वो काम है जो आपने मोस्टली डेटाबेस में किया होगा। यहाँ पर आपकी जितनी भी डेटाबेसेस क्रिएट हुई हुई थी वो सारी आपको शो हो रही हैं। जैसे प्रैक्टिस और प्रैक्टिस वन दोनों मैंने क्रिएट की हैं। प्रैक्टिस वन को मैं यहाँ से ड्रॉप कर देती हूँ, चलें बाद में ड्रॉप कर दूंगी। लेकिन मेरी जो काम की डेटाबेस है ना वो है प्रैक्टिस के नाम से। अगर आपने कोई डेटाबेस क्रिएट करनी है और आपको नहीं आती क्रिएट करनी, तो आप क्या करोगे? यहाँ न्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ अपने डेटाबेस का नेम दोगे और क्रिएट हिट कर दोगे, ठीक है। मैंने फिलहाल ये किया है कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था डेटाबेस। जो हमने लास्ट क्लास में क्रिएट किया था वो कॉन्टैक्ट फॉर्म एंट्रीज के नाम से है।
तो उसके सॉरी टेबल जो है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म एंट्रीज के नाम से है, लेकिन जो डेटाबेस है वो प्रैक्टिस के नाम से है। और उसके अंदर कितनी फील्ड्स हैं? 4 फील्ड्स हैं, आईडी, नेम, ईमेल और मैसेज। अब ये चारों की चारों फील्ड्स जो है ना, ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, यानी इनकी डाटा टाइप डिफरेंट हो सकती है। तो मैं एक डेटाबेस में जाती हूँ, एबीसी जो क्रिएट हुई है, इसके अंदर मैं कोई टेबल क्रिएट करूंगी एबीसी टी के नाम से। और उसके अंदर जो कॉलम्स है ना, मैं बता रही हूँ वो 4 है, ठीक है, तो ये क्रिएट हो जाएंगे। इसमें जो फर्स्ट फील्ड है वो मैं आईटी रखती हूँ, सॉरी आईडी रखूंगी, और आईडी की डाटा टाइप मुझे चूज करनी पड़ेगी। आई सपोज कि ये इंटीजर फॉर्मेट में है तो मैं इंट रखूंगी इसके साथ। लेंथ ऑटोमेटिकली जब आप इनमें से किसी पे भी होवर करते हो ना, तो वो आपको बता देता है कि आईडी के लिए इतनी लेंथ अवेलेबल है और वारचार के लिए इतनी लेंथ अवेलेबल है। टेक्स्ट अगर आप रखोगे तो टेक्स्ट की रेंज इतनी है। ये सारी आपको होवर करने पे जो सामने जो डायलॉग बॉक्स निकल रहा है ना, ये आपको बता रहा है कि इसका साइज आप लेंथ कितनी रख सकते हो। बहरहाल आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ये टेबल यहाँ सारा चूंकि पुरानी चीजें क्रिएट करने का मकसद ये था कि ना इसमें जो आईडी है, आईडी एक्चुअली में प्राइमरी की होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और प्राइमरी की के लिए मोस्टली आप प्रेफर करते हो कि वो नल हो, और दूसरी चीज आप प्रेफर करते हो कि वो ऑटो इंक्रीमेंट हो। जैसे ही आपने ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, प्राइमरी हो गया, ठीक है। नल पे भी आप रखो, क्योंकि प्राइमरी की आपको याद होगा, डेटाबेस में आपने बहुत दफा पढ़ा होगा कि डेटाबेस के अंदर किसी भी टेबल में अगर आपने किसी फील्ड को प्राइमरी की रख लिया है तो वो नल या एम्प्टी नहीं हो सकती। और ऑटो इंक्रीमेंट हम क्यों रखते हैं? इसलिए कि इसका मतलब है जब भी एंट्रीज आएंगी फ्रंट एंड से, कोई भी एंट्रीज आपके टेबल में भेज रहा होगा, तो वो आईडी की वैल्यू वो नहीं देगा। आईडी की वैल्यू आप खुद जो है वो जनरेट करोगे, और वो हर दफा ऑटो इंक्रीमेंट होगी। लाइक फर्स्ट टाइम अगर 1 थी, नेक्स्ट टाइम 2 होगी, उसके बाद 3 होगी। आपने देखा होगा डेटाबेस में जब भी कोई वैल्यूज इंसर्ट करवाता है, वो वैल्यूज कभी भी आईडी की वैल्यू नहीं देता। वो अपने नेम बताएगा, उसका नेम क्या है, वो ईमेल बताएगा, वो मैसेज बताएगा, लेकिन आईडी शुड बी ऑटो इंक्रीमेंट। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे वो ऑटो इंक्रीमेंट होगा। अगर आपने ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक नहीं किया, तो फिर ये होगा कि हर दफा आपको अपनी क्वेरीज के अंदर आईडी की वैल्यू सप्लाई करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आपने ऑटो इंक्रीमेंट लिखा है, फिर आप आईडी की वैल्यू को छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर नहीं समझ आई तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम कोड में इसको दोबारा देखेंगे। फिलहाल ये तो एक इंट्रोडक्शन था। मैं वापस अपने एक डेटाबेस पे जाती हूँ, जो कि मेरा डेटाबेस है प्रैक्टिस के नाम से, और इसके अंदर हमने क्लास में एक टेबल क्रिएट किया था जो कि कॉन्टैक्ट फॉर्म अंडरस्कोर एंट्रीज के नाम से, और उसके अंदर 4 एंट्रीज हैं, आईडी, नेम, ईमेल और मैसेज, ठीक है। अब मैं करूंगी ये कि मैं फ्रंट एंड पे पीएचपी के थ्रू या एचटीएमएल के थ्रू एक ऐसा फॉर्म बनाऊंगी कि वहां से सारी डिटेल्स उठ के इस टेबल में आ रही होंगी, ठीक है। अब काम बहुत सिंपल सा है। इसके लिए मुझे कुछ चीजें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है कि मेरे पास 4 फील्ड्स होनी चाहिए, और वो 4 फील्ड्स की डिटेल क्या है? पहली ये कि आपको ये बताना है आपका सर्वर कौन सा है। जैसे फेसबुक का सर्वर है तो आप लिखोगे फेसबुक का सर्वर। अगर आपके पास लोकल सर्वर है या लोकल होस्ट है तो आप लिखोगे लोकल होस्ट। नेक्स्ट चीज आपको चाहिए है यूजर कौन सा है। जैसे फेसबुक पे कोई भी यूजर हो सकता है, हर दफा आप यूजर का नेम सप्लाई करते हो, और साथ में वो यूजर अपना पासवर्ड भी बताता है। बिल्कुल इसी तरह से लोकल होस्ट में भी जैसे ही आप बता रहे हो कि लोकल होस्ट है, तो नेक्स्ट चीज आपको बतानी होगी यूजर कौन सा है और उस यूजर का पासवर्ड क्या है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाय डिफॉल्ट होती हैं, तो यहाँ प्रिविलेजेस से आपको पता चलेगा यूजर कौन सा है। तो यूजर नेम जो है ना, बाय डिफॉल्ट रूट होता है। आप इसमें मजीद यूजर्स ऐड कर सकते हो, उनको अपनी मर्जी से पासवर्ड्स भी दे सकते हो। अगर आपने नया यूजर ऐड करना है, आप यहाँ क्लिक करोगे और जाके नया यूजर ऐड कर लोगे, और उसको पासवर्ड भी दे दोगे और होस्ट का नाम भी बता दोगे। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप डिफॉल्ट यूजर को यूज करें जो कि रूट है, और उसका पासवर्ड कुछ भी नहीं होता, पासवर्ड उसका एम्प्टी होता है। तो 3 चीजें हो गई। एक चीज है आपका होस्ट कौन सा है, जो कि इस केस में लोकल होस्ट है। दूसरी चीज है आपका यूजर कौन सा है, जो कि इस केस में रूट यूजर है। और तीसरी चीज है उसका पासवर्ड क्या है, जो कि बाय डिफॉल्ट रूट के लिए हमेशा एम्प्टी होता है या नल होता है, कोई भी पासवर्ड नहीं होता। लास्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो ये कि आपने बताना होता है डेटाबेस आपका कौन सा है, कौन सा डेटाबेस आपने कनेक्शन करना है। यहाँ मल्टीपल डेटाबेसेस आपको नजर आ रहे हैं, कुछ बिल्ट इन है, कुछ आपने खुद क्रिएट किए हैं। उनमें से जो मेरी मर्जी का डेटाबेस है जिसके साथ मैं कम्युनिकेट करना चाहती हूँ, वो ये डेटाबेस है प्रैक्टिस। और उसके अंदर जो टेबल है वो एक ही है, कॉन्टैक्ट फॉर्म एंट्रीज, जिसका स्ट्रक्चर अभी हमने थोड़ा सा देखा भी है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। 4 ही फील्ड्स है, जिसमें आईडी जो है, यहाँ पर अगर आप इसका स्ट्रक्चर खोल के देखोगे ना, तो वो आपको सारा स्ट्रक्चर बता देगा कि स्ट्रक्चर क्या है। मैंने जैसे ही स्ट्रक्चर के टैब पर क्लिक किया, उसने मुझे बताया आईडी जो है, ऑल्दो ये प्राइमरी की है, इसके साथ चाबी बनी हुई है, ये प्राइमरी की है, बट ये ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है। ऑटो इंक्रीमेंट नहीं की हुई मैंने। तो मैं बताऊंगी कि मैं कैसे इसके अंदर वैल्यू अप्लाई कर रही हूँ। दूसरा है नेम, तीसरा है ईमेल, और चौथा है मैसेज। मैसेज सिर्फ टेक्सचुअल फॉर्म का है। नेम और ईमेल दोनों जो है वो वारचार है। वारचार का मतलब है इंटीजर और टेक्सचुअल दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, ये चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ टेबल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब जब ये हो गई है, तो पहला स्टेप ये है, आप अपनी पीएचपी फाइल से
किस तरह से किसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हो। तो वो आपको कनेक्ट करना कैसे पड़ेगा, उस मकसद के लिए मैं कुछ फाइल्स आपको दिखाती हूँ। वो 4 ही एंट्रीज हैं जो आपको चाहिए होंगी, एक लोकल होस्ट, फिर डेटाबेस का यूजर, डेटाबेस का नेम, और फिर उस यूजर का पासवर्ड। ये 4 चीजें हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगी। तो मैं कोई भी कनेक्शन की फाइल जो क्रिएट करूंगी, HTML CSS के केसेस में आप कहीं पर भी फाइल क्रिएट कर देते थे, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में अगर आपको PHP की फाइल बनानी है तो हमेशा अपने लोकल डिस्क सी के अंदर जाके यूजर्स के फोल्डर के अंदर जाके ht डॉक्स के अंदर जाना है। दोबारा से सुन लें, लोकल होस्ट सी के अंदर यूजर्स के अंदर ht डॉक्स में जाना है। मैक में ऐसा नहीं होता। मैक में आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लैम्प है और इसके अंदर ht डॉक्स का फोल्डर होगा। यही ht डॉक्स का फोल्डर जो है वो विंडोज के अंदर भी अवेलेबल है, लेकिन कहाँ पर, लोकल डिस्क के अंदर यूजर्स के अंदर। ठीक है, लोकल डिस्क सी के अंदर यूजर्स के अंदर अवेलेबल है। अब यहाँ आपने कोई भी फाइल अगर क्रिएट करनी है ना PHP की, तो वो यहाँ आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ एक फर्दर फोल्डर बनाया और उसका नाम रखा है प्रैक्टिस लेक्चर्स, और उसके अंदर मैंने अपनी सारी फाइल्स रखी हैं। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आप अपने डेटाबेस से कनेक्शन कैसे करते हो। तो कनेक्शन करने के लिए आपको 4 ही वेरिएबल्स की वैल्यूज चाहिए हैं, वो मैं बार बार बता चुकी हूँ कौन सी हैं। मैं उस पर्पज के लिए अपनी ये फाइल खोलती हूँ, जो कि एटम से मैं बाय डिफॉल्ट इसको ओपन करना चाह रही हूँ, और इस फाइल का नेम है डेटाबेस कनेक्शन, यानी ये कनेक्शन के लिए फाइल यूज हुई है। और इसके अंदर देख लें, आपने एक वेरिएबल जनरेट किया है DB होस्ट के नाम से, जिसकी वैल्यू है लोकल होस्ट, DB यूजर के नाम से जो कि आपको पता है रूट है, और डेटाबेस पासवर्ड आपको मैंने बताया है, रूट का पासवर्ड हमेशा नल होता है, कुछ भी नहीं होता। और जिस डेटाबेस के साथ मैं कनेक्ट करवाना चाह रही हूँ वो कौन सी है, वो प्रैक्टिस डेटाबेस है। और मैं क्या करूंगी, MySQLi_connect के अंदर ये चारों वैल्यूज पास कर दूंगी। अगर वो सक्सेसफुल हुई तो ठीक है, अगर वो सक्सेसफुल ना हुई तो वो डेड हो जाएगी। यानी ये जो फाइल है, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इसको चलाऊंगी तो ये फाइल मुझे ये बताएगी कि कनेक्शन सक्सेसफुल है या नहीं। ठीक है, इससे ज्यादा ये कोई काम नहीं करी। यानी इसको मैं अगर रन करूंगी, इसको मैं पहली तो बात ये है कि मैं इसको रन कैसे करूंगी। तो रन करने के लिए जैसे आप फाइल पे डबल क्लिक करके या ओपन विद क्रोम या ब्राउजर कोई भी आपका होता था उससे करते थे, वैसे नहीं होता। इसमें को आपको थोड़ा सा डिफरेंटली डील करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट कॉलन 8080 बैकस्लैश, इसके बाद यू हैव टू राइट अपने फोल्डर का नेम। आपके फोल्डर का नेम क्या था, मेरे फोल्डर का नाम था प्रैक्टिस का P कैपिटल, उसमें स्पेस थी, और उसके बाद मैंने लिखा हुआ था प्रैक्टिस स्पेस लेक्चर्स। ठीक है, तो मैं वही काम करूंगी, प्रैक्टिस स्पेस लेक्चर्स का L भी कैपिटल था। मैंने जैसे ये लिखा तो मुझे वो सारी डायरेक्टरीज दिखा देगा। ओहो, ओ नो, ये क्या चल गया। लोकल होस्ट प्रैक्टिस लेक्चर्स, प्रैक्टिस लेक्चर्स, अगर आप ये लिखोगे तो ये आपको सारी डायरेक्टरीज बताएगा। ये सारी डायरेक्टरीज हैं, ठीक है, ये सारी डायरेक्टरीज हैं। जैसे आपने यहाँ देखना है, अगर मैच करना है तो देख लो, इसके अंदर भी वही चीजें हैं। DB कनेक्शन की फाइल है जो कि PHP फाइल है, फिर 2 HTML1 की फाइल्स हैं, lecture1.html, lecture2.html, और ये देखने lecture1.html, lecture2.html, यानी ये सारा वही आपको बता रहा है जो कि आपके इस फोल्डर के अंदर है। मैंने जैसे ही लिखा लोकल होस्ट कॉलन 8080 स्लैश प्रैक्टिस स्पेस लेक्चर्स। अगर आप स्पेस नहीं यूज करना चाहते तो अच्छी बात है, स्पेस आप यूज करोगे ना तो स्पेस को ब्राउजर में नॉर्मली %20 के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। बेहतर है आप स्पेस ना ही यूज करें, ताकि जो नेम आपके फोल्डर का होगा एज इट इज नेम आप सप्लाई कर दो। ठीक, अब अगर मैं इस फाइल को खोलना चाहती हूँ ना, डेटाबेस कनेक्शन को, तो ये फाइल कुछ भी नहीं करी। ये फाइल इसलिए कुछ नहीं करी क्योंकि ये सिर्फ फाइल को कनेक्ट करी थी। अब मैंने ये करना है, असल में जो हमारा टास्क था वो ये कि कॉन्टेक्ट फॉर्म कोई बनाना था, और उस कॉन्टेक्ट फॉर्म से एंट्रीज जो है वो डेटाबेस में जानी थी। वो कॉन्टेक्ट फॉर्म मैंने कैसे क्रिएट किया, वो कॉन्टेक्ट फॉर्म मैंने क्रिएट किया यहाँ पर। उसके अंदर सिंपल सा एक फॉर्म है, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। lecture2.html 3.html दोनों के अंदर सेम कंटेंट है, तो लेट्स ओपन इट। ये आपने खोला, ठीक है, ये देख लो इसके अंदर क्या कोड है। एक फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म के अंदर एक जो है वो नेम की फील्ड है, दूसरी फील्ड उसकी ईमेल की है, और तीसरी फील्ड जो है ये उसकी टेक्स्ट एरिया की है। तो ये 3 फील्ड है, और लास्ट में एक सबमिट टाइप का बटन है। तो मैं इसको यहाँ ओपन करती हूँ, देखते हैं इसको कैसे ओपन करना है। इसको ओपन करने के लिए आप लिखोगे लोकल होस्ट कॉलन 8080, उसके बाद प्रैक्टिस स्पेस लेक्चर्स। अगर ये आप किसी और ब्राउजर से यूज करें ना सफारी के निस्बत, तो वो बहुत आसान होता है। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है, इसमें क्या है कि आपने देखा होगा फाइल का नाम था
lec2.html और lec3.html ये दोनों हमने ओपन किए थे। अब ये देखें मैंने स्पेस नहीं प्रोवाइड की, इसके स्पेस दी है, %20 को उसने रीड ही नहीं किया। और देखिएगा मैं ये सेम दूसरी फाइल के अंदर जाके किसी और ब्राउजर में लिखूंगी ना तो ये वर्क करेगा। ये इसकी बहुत मसले वाली बात है। ये देखें ये ऑलरेडी प्रैक्टिस लेक्चर्स खुला हुआ है, यहाँ से आप खोल लो कौन सी lecture2.html, तो ये lecture2.html आपने खोल लिया। अगर आप lecture3.html खोलो उसमें भी सेम काम हुआ है, वो भी आप देख लें, दोनों की थोड़ी PHP फाइल में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये आपकी जो है वो HTML2 की फाइल है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी डिटेल में क्योंकि ये वही काम है जो कि आप HTML के थ्रू से फॉर्म क्रिएट करते रहे हो। इसके अंदर सिर्फ जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि आपका जो फॉर्म का एक्शन है ना, वो एक्शन ये है कि इसने कौन सी फाइल पे जाना है, lecture3.php की फाइल पे। और lecture3.php की फाइल में कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या उसके अंदर होंगी। सबसे पहले तो ज़ाहिर है वो डेटाबेस से कनेक्ट करेगी, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। और वो 4 पैरामीटर्स वही हैं कि होस्ट कौन सा होगा आपका, आपका यूज़र कौन सा, पासवर्ड कौन सा, डेटाबेस कौन सा। और वो MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट के अंदर ये 4 वैल्यूज पास होंगी। और उसको वैल्यूज पास होने के बाद आप देखोगे कि कनेक्ट हो रहा है या नहीं। अगर कनेक्ट हो रहा है तो फिर आपकी जो भी एंट्रीज आ रही हैं वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट होंगी। ठीक, तो मैं पहले आपको डेमो करके बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके कोड की तरफ जाऊंगी ताकि अंडरस्टैंड करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाए। कौन से ब्राउजर में हमने चलाया था, यहाँ चलाया। तो मैं इसके अंदर कोई एंट्रीज एंटर करती हूँ। हमजा के नाम से कोई बंदा है जो मेरी वेबसाइट पे मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, और वो अपनी ईमेल देता है hamza@gmail.com। तो ये ऑलरेडी है, ये लिख ली। और कॉन्टैक्ट मी बैक मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है, कॉन्टैक्ट मी बैक, राइट। और मैं सेंड पे जब क्लिक करूंगी ना तो मुझे यहाँ एक छोटा सा मैसेज आया, सक्सेसफुली सेव्ड। अब होना ये चाहिए था कि ये जो वैल्यूज हैं ये सारी की सारी जाकर डेटाबेस में इंसर्ट हो जाए, और मैं डेटाबेस में जाके किसी भी तरह से जो मेरा एडमिन का कोई भी बंदा है या मैं खुद ही अगर ऑपरेट कर रही हूँ तो मुझे दिख जाए कि इतने लोगों ने कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट किया है। असल में वो इन्फॉर्मेशन जा कहाँ रही होती है, वो इन्फॉर्मेशन जाके आपके डेटाबेस में स्टोर हो रही होती है। ठीक है, तो मैं लिखूंगी PHP माई एडमिन, सॉरी PHP माई एडमिन। तो ये आपका डेटाबेस खुल गया। अब यहाँ मैंने कौन से डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, प्रैक्टिस के साथ, और उसके अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म एंट्रीज मेरे टेबल का नाम है। और देख लें मैंने यहाँ से एंट्री अभी अप्लाई की थी हमजा के नाम से, hamza@gmail.com, कॉन्टैक्ट मी बैक। तो मैंने इसको कॉन्टैक्ट मी बैक के नाम से जो एंट्री अप्लाई की है वो यहाँ डेटाबेस में इंसर्ट हो गई है। तो यही इतना सा टास्क था जो कि आपने करना था। मैं एक और एंट्री इंसर्ट करके बताती हूँ ताकि अगर आपको समझ नहीं आई तो वो समझ में आ जाए। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक चेंज करती हूँ, वो आपके लिए ज़रूरी है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये चेंज मैंने क्यों किया है। अब मैं दोबारा जाती हूँ अपने ब्राउज़र पे, यहाँ पर है वो, इसको मैं अगेन यहाँ वापस जाती हूँ, इसको मैं फ्रेश करती हूँ। तो कोई है अक्सा, वो मुझसे मेरी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट करना चाहती है। उसकी ईमेल जो है वो aksa@gmail.com है, ठीक है। और उसका मैसेज है गेट बैक, ठीक है। कोई लंबा मैसेज भी हो सकता है, बहरहाल। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, अब मैं डेटाबेस में जाके देखूंगी ना तो मेरे पास एक चौथी एंट्री आनी चाहिए, और वो क्या है, अक्सा। मैंने कुछ बातें की थी, वो ये बात थी कि जो आईडी है ना, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होती है, लेकिन इस टेबल में मैंने ऑटो इंक्रीमेंट नहीं किया हुआ। तो मैंने जब ये ऑटो इंक्रीमेंट नहीं किया हुआ, यहाँ से तो आईडी की कोई भी वैल्यू टेबल से नहीं जा रही, यहाँ से तो 3 ही वैल्यूज जा रही हैं, नेम की, ईमेल की और मैसेज की। तो ये जो वैल्यू है ना, ये मुझे अपने कोड में हर दफा अप्लाई करनी पड़ेगी। और मैं यहाँ अगर 3 लिखी हुई है तो मैं 3 पे नई एंट्री नहीं कर सकती। यानी अगर 3 पे ही मैं इसको चेंज ना करूँ, मैं दोबारा कोई वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहूँ तो वो नहीं इंसर्ट होगी। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी की है वो हमेशा यूनिक होती है, 3 पे आप 2 वैल्यूज इंसर्ट नहीं करवा सकते। तो जितनी दफा आपको इस कोड को चलाना है तो पहला ऑप्शन तो ये है, बेहतर ऑप्शन भी यही है कि आप टेबल क्रिएट करते हुए आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट रखो, ताकि यहाँ से आपको वैल्यू पास ही ना करनी पड़े। अगर आपने नहीं रखा हुआ तो हर दफा इस वैल्यू को ना आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको सेव करती हूँ और मैं वापस अपनी फाइल की तरफ आती हूँ। अब मैं आपको कोड समझाती हूँ कि कोड में हो क्या रहा है। एक्शन में आपने लिखा कि ये कहाँ पर जाएगा, lecture3.php फाइल पे जाएगा। lecture3.php फाइल मैंने खोली है। अब इसके अंदर मुझे चेक क्या करना है, मुझे सबसे पहले ये देखना है कि मेरे डेटाबेस की डिटेल क्या है। सिर्फ इतने से पार्ट को आप अंडरस्टैंड करें, ये पार्ट, ये वाला पार्ट मैं पहले आपको समझाती हूँ क्योंकि ये हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने एक वेरिएबल बनाया होस्ट के नाम से, उसमें लिखा लोकल होस्ट। यूजर के नाम से वेरिएबल है, उसका नाम है, उसकी वैल्यू है रूट, जो कि ऑब्वियसली हमने रूट ही यूजर अपना चूज किया, उसका पासवर्ड कुछ भी नहीं था। और जिस डेटाबेस से कनेक्ट करना था उसका नाम क्या था, प्रैक्टिस। अब जो MySQL की क्वेरी यूज होती है डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, वो कौन सी है, MySQLi_connect। यानी जो फंक्शन आपने यूज करना है वो कौन सा है, MySQLi_connect।
अब जैसे ही आपने ये फंक्शन लिखा, इसके अंदर आपने 4 वैल्यूज पास करनी है, होस्ट की, यूजर नेम की, पासवर्ड की और डेटाबेस की। ये 4 वेरिएबल्स आपने यहाँ पास किए और अगर वो चल गया तो अच्छी बात है। अगर डॉलर कनेक्शन यानी ये वेरिएबल जो है ये नहीं चल रहा, नॉट का मतलब है इफ नॉट वर्किंग दिस, तो तब आप शो कर दो कि कनेक्शन फेल्ड। यानी अगर कि डेटाबेस आपका कनेक्ट नहीं हो पा रहा तो तब वो आपको शो करेगा कनेक्शन फेल्ड। ठीक है, और जो भी एरर आएगा वो माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर फंक्शन अंडरस्कोर एरर फंक्शन जो है ये आपको शो कर देगा कि इस एरर की वजह से ये आपको कनेक्ट नहीं हो रहा। अगर ऐसा नहीं हुआ यानी अगर कनेक्ट हो गया है तो फिर आपने क्या करना है, आपने मैंने इस कोड के अंदर कमेंट्स भी ऐड किए हुए हैं, ये आप बाद में प्रैक्टिस करके भी देख लीजिएगा। अब आपने कुछ डेटाबेसेस के अंदर क्वेरीज पढ़ी थी, डेटाबेस के अंदर एंट्री को इंसर्ट करने के लिए हमेशा आप इंसर्ट क्वेरी यूज करते हो, इंसर्ट इनटू। यहाँ आप लिखोगे टेबल का नेम, जो भी आपके टेबल का नाम है। क्या है हमारे टेबल का नाम वो आप यहाँ से देखें, कॉन्टैक्ट फॉर्म अंडरस्कोर एंट्रीज। जो सिंटेक्स यहाँ है लोअर अपर केस के साथ सेम सिंटेक्स आपको टेबल का नेम यहाँ अप्लाई करना है। इंसर्ट इनटू, ये आपके टेबल का नेम है। आईडी, नेम, ईमेल और मैसेज आपकी फील्ड्स के नेम है जो एज इट इज यहीं पर हैं, जो आप सप्लाई कर रहे हो। कहाँ पर? टेबल के अंदर। आईडी, नेम, ईमेल, मैसेज, जहाँ जिस तरह से आपने यहाँ लिखा है एज इट इज आपको यहाँ क्वेरी में लिखना पड़ेगा। आईडी, नेम, ईमेल, मैसेज। और ये वैल्यूज क्या होंगी, वो वैल्यूज आपने गेट करनी है। अब वो वैल्यूज गेट करने के लिए आपको पता है हमने थ्योरेटिकली चीजें पढ़ी थी, गेट और पोस्ट का यूज। पोस्ट के थ्रू एक पेज से या गेट के थ्रू एक पेज से दूसरे पेज में आप वेरिएबल की वैल्यू गेट कर सकते हो। और वो कौन सा तरीका है, वो ये तरीका है, इसके थ्रू आप वैल्यूज गेट कर सकते हो। यानी यहाँ आप क्या कर रहे हो, अब इस कोड पे आते हैं। अब हम ये चेक करें कि अगर सबमिट का बटन क्लिक है इस सेट पोस्ट सबमिट, इसका मतलब है अगर पोस्ट का सॉरी सबमिट का बटन सेट हुआ हुआ है तो आप ये सारी वैल्यूज जो यूजर वहां से एंटर कर रहा है इस पेज से जो वैल्यूज एंटर कर रहा है, और एंड पे अगर ये सबमिट का बटन जो है ये सेट है, इस सेट फंक्शन बताता है क्या किसी सबमिट बटन की कोई वैल्यू है या नहीं। अगर वो इस सेट है, सबमिट हुआ हुआ है, यानी किसी ने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया है, तो ये सारी वैल्यूज गेट कर लो। और वो वैल्यूज आप कैसे गेट करते हो ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था कि वो आप पोस्ट के अंदर उस वेरिएबल का नेम सप्लाई करोगे, जो भी यहाँ नेम है। जैसे यहाँ पर नेम क्या है, इसका एफ नेम है, तो यहाँ पोस्ट के अंदर आप लिखोगे एफ नेम। ईमेल की वैल्यू गेट करने के लिए पोस्ट के अंदर आप क्या लिखोगे, इसका नेम यहाँ आपने क्या दिया, ईमेल। अगर इसका नाम यहाँ आपने एफ ईमेल दिया है ना, तो यहाँ पर भी आपको जाके क्या करना पड़ेगा, एफ ईमेल। और इसी तरह से ये जो आपका मैसेज है, मैसेज का नेम क्या है, एमएसजी, तो यहाँ पर भी आपने एमएससी। और ये सारी वैल्यूज आपने 3 डॉलर वेरिएबल्स के अंदर स्टोर की है और यहाँ आपने वैल्यूज इंसर्ट कर दी है। लास्ट में आप उसको चलाते कैसे हो क्वेरी को, उसके अंदर 2 आर्गुमेंट्स आते हैं, एक कनेक्शन वेरिएबल और एक एसक्यूएल। एसक्यूएल वो क्वेरी होती है जो कि एक्चुअल में आपके डेटाबेस में वैल्यूज इंसर्ट कर रही है या वहां से फेच कर रही है। ये वेरिएबल आप नेम बदल सकते हो, जरूरी नहीं है एसक्यूएल ही होगा। और इसके साथ हमेशा आप कनेक्शन पास करते हो, कनेक्शन आपने पास किया और साथ में अपनी ये वाली क्वेरी जो यहाँ चल रही है। ठीक है, तो उसके बाद अगर ये नहीं चला तो आपने लिखना है कि ये नहीं चल सका, कोई मसला है। अगर ये चल गया है, इफ दिस हैज वर्कड, तो आपको शो कर दे सक्सेसफुली सेव। सो यही मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया है कि आपने कोई भी अपनी मर्जी का फॉर्म क्रिएट करना है और उस फॉर्म के थ्रू आपने डेटाबेस वैल्यूज को डेटाबेस में इंसर्ट करना है। तो ये सिंपल सी चीज है, ये होगी कैसे मैंने थॉरोली डिस्कस कर दिया है, तो ये आप देख लें।